इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 17 अगस्त को जो आयोजित हुई थी 2 शिफ्टों में पटवार एग्जाम, उसकी ऑफिशियली आंसर की है वो कल जारी कर दी है। अब ऑफिशियली आंसर की के बाद कट ऑफ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि पिछली बार की तुलना में इस बार कट ऑफ में कितना अंतर आने वाला है, पर सीट कॉम्पिटिशन कितना रहने वाला है, और इसमें आपके डीवी के लिए 2 गुना को अगर बुलाते हैं तो डीवी के लिए पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है, कितनी रैंक वाले, क्योंकि रिजल्ट आपको मालूम है रैंक वाइज जाता है, तो कितनी रैंक के अंदर वाले स्टूडेंट है वो सेफ रहेंगे जब रिजल्ट आएगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और जो फर्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट, बहुत कमेंट आए थे कि हम अपनी आंसर की कैसे मिलान करें, हमारे पास तो पेपर भी नहीं है, तो उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। लेकिन आपको एक काम करना है, आपको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना है कि आंसर की मिलान के बाद 300 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि हम तभी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं कि आपकी कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज कितनी जा सकती है। उसके लिए जब आप हमें सभी कमेंट बॉक्स में कैटेगरी के साथ सही सही लिखोगे, यानी कि आपको 2 काम करना है, एक तो आपकी कौन सी कैटेगरी है, दूसरा 300 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, जिससे कि कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो देखने को मिल सके। क्योंकि एग्जाम आपने दिया है, पेपर का लेवल आपको मालूम है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आपको मालूम है, तब जब आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे तो आप सभी के एनालिसिस के आधार पर ही हम आपको एक्सपेक्टेड कैटेगरी वाइज कट ऑफ का भी अनुमान बता सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट शिफ्ट वालों बहुत स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में बात करते हैं, फिर बात करेंगे कि इस बार कट ऑफ हाई क्यों जाएगी, उसके पीछे का रीजन, पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है, डीवी के लिए कितने स्टूडेंट को बुलाए जाएंगे, तो उनको लिए सेफ रैंक कौन सी होगी, क्योंकि रिजल्ट तो आपका रैंक वाइज ही आएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट वालों का। यानी कि बहुत स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट शिफ्ट में तो पेपर वापस ले लिया, तो हम अपनी आंसर की कैसे मिलाएं। तो उन सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि आपको मालूम होगा पेपर के बाद इवनिंग में बोर्ड ने ऑफिशियली वेबसाइट पर फर्स्ट शिफ्ट के सभी सेट अवेलेबल करवा दिए, यानी कि जितने भी 12 सेट है, चाहे कितने भी सेट हो, वो सभी सेट आपके बोर्ड की वेबसाइट पर हैं। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपके पास जो पेपर था एग्जाम हॉल में वो कौन से सेट का था, क्योंकि आपको पहले भी कहा गया था कि आपको ये याद रखना कि आपका पेपर सेट कौन सा है, क्योंकि आप उसी के आधार पर फिर जब बोर्ड की वेबसाइट पर जो पेपर अपलोड किए गए हैं उसमें से आपका जो सेट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो भी सेट था वो आपको सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, कल जो बोर्ड ने मास्टर पेपर अपलोड किया है वो डाउनलोड करना है और उसकी आंसर की डाउनलोड करनी है। अगर आप मास्टर पेपर अपलोड नहीं करते, मैंने दोनों मास्टर पेपर का सॉल्यूशन बता दिया है इसी यूट्यूब चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। जो बोर्ड ने आंसर की बताई है उसी के अकॉर्डिंग तो आप एक साइड हमारा वीडियो भी स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट वाले, और दूसरी साइड वो अपना पेपर डाउनलोड कर लीजिए जो आपको एग्जाम हॉल में मिला था, उसी सेट वाला पेपर आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मास्टर पेपर में देखना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सा है, और उसके बाद आपको चेक करना है कि आपके पास जो पेपर आपने अभी डाउनलोड किया है, आपका जो भी सेट था वो पेपर, उसमें वो क्वेश्चन कौन से नंबर पर है। अब जैसे कि मास्टर पेपर पर पहले का आंसर सी है, तो आपको चेक करना है कि पहले का सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, और वही आपके पास जो क्वेश्चन नंबर है उसमें वो कौन से नंबर पर क्वेश्चन है, और उसमें वो ऑप्शन कौन से ऑप्शन पर है। जरूरी नहीं कि उसमें भी सी पर वही ऑप्शन रहेगा। इस तरह से आपको चेक करना है, फिर आपका वो टिक करना होगा। सेकंड शिफ्ट वालों के पास तो पेपर है ही, और वो भी अगर आप अपनी आंसर की मिलाना चाहते हो तो हमारा वीडियो एक साइड चालू कर सकते हैं, क्योंकि मैंने दोनों शिफ्टों की कल इवनिंग में आपको इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो अवेलेबल करवा दिए थे, और जो मैंने आंसर वही बताए हैं जो बोर्ड की वेबसाइट ने आंसर की के अकॉर्डिंग बताया है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं कि 300 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कैटेगरी के साथ, जिससे कि कल आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज देखने को मिल सके। अब बात करूंगा पर सीट कंपटीशन कितना है। तो आपको मालूम है इस भर्ती यानी कि पटवार एग्जाम के लिए टोटल स्टूडेंट थे 6,76,011। इसमें से परीक्षा सिर्फ 6,08,58 स्टूडेंट ने ही दी थी, यानी कि 75,153 स्टूडेंट तो कंपटीशन से बाहर हो गए हैं, ये आप भी मानते हैं। अब आपको मालूम है इस भर्ती के लिए टोटल पद कितने थे, 3,705 पद थे। पहले तो आपके 1,733 थे, इसके बाद 1,685 पदों में वृद्धि कर दी गई थी, जिससे कि यह भर्ती अब 3,705 पदों पर आयोजित की गई थी, जिसमें से नॉन टीएसपी के 3,183 पद थे और टीएसपी के आपके 522 पद थे। अब 3,705 पदों के लिए टोटल कितने परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया था, 6,08,58।
तो डीवी के लिए आपको मालूम है विभाग 2, अब ये विभाग पे डिपेंड करता है। मैं मान के चलता हूँ कि विभाग 2 गुना को बुलाएगा, क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम में विभाग 1.5 गुना को भी बुलाता है, तो वो विभाग पे डिपेंड करता है कि वो 1.5 गुना को बुलाएंगे, ये 2 गुना को, क्योंकि डीवी का काम अब विभाग को है। 2024 से अधीनस्थ बोर्ड या राजस्थान की हर भर्ती में जो डीवी का काम है वो विभाग ही करवा रहा है। तो 2 गुना के लिए पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो 2 गुना के लिए यानी कि रिक्त पदों के 2 गुना, रिक्त पद कितने हैं 3705, इसके 2 गुना हो जाएंगे 7410, और टोटल एग्जाम कितनों ने दिया था 6,08,58, तो इसमें पर सीट कॉम्पिटिशन कितना हो जाएगा 82 स्टूडेंट में, यानी कि हर 82 स्टूडेंट डीवी के लिए सेलेक्ट होगा। और फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो फाइनल सिलेक्शन रिक्त पद कितने हैं 3705, तो इसके लिए आपका हो जाएगा 163 पर सीट कॉम्पिटिशन, यानी कि हर 163वां स्टूडेंट सेलेक्ट होगा। अब कट ऑफ पिछली बार की तुलना में पटवार की कट ऑफ इस बार हाई जाएगी, इसके पीछे बहुत कारण है। पहला कारण तो ये है कि पिछली बार पद है वो इस बार पिछली बार की तुलना में कम है, पिछली बार ज़्यादा थे, इस बार पद कम है। दूसरी कि इस बार का पेपर लेवल बहुत ही ईजी था, पिछली बार लेवल भी अच्छा था लेकिन इस बार बहुत ही ईजी था। सोच लो पिछली बार इतना लेवल अच्छा होने के बावजूद भी फाइनल कट ऑफ है वो 226-30 के करीब गई थी जनरल की। तो आप सोच सकते हैं कि इस बार डीवी की कट ऑफ भी आपके लगभग मान के चलिए जनरल की तो 240 प्लस रहने वाली ही है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कौन सी कैटेगरी, क्योंकि हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज तभी बता सकते हैं जब आप हमें सही सही से एनालिसिस बताओगे। आप सभी का एनालिसिस करके हम कल आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देंगे, इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये आपको मैंने बता दिया, पेपर का लेवल इस बार बहुत ईजी था, पिछली बार की तुलना में इस बार पद भी कम है, तो इन 2 रीजन के वजह से कट ऑफ आपके हाई ही जाने वाली है। और बाकी तो आप देखते ही हैं अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2024-25 में कट ऑफ हर भर्ती के जितनी हमें एक्सपेक्ट नहीं होती है उससे ज़्यादा ही जाती है। तो सोच लीजिए पटवार एग्जाम के भी कट ऑफ कितनी जा सकती है। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन का इस बार जो नया फॉर्मूला लागू हुआ जेल प्रहरी का, वो मैंने आपको अलग से पहले ही बता दिया है किस तरह से लागू हुआ था, किस तरह से पद अंक बढ़ रहे हैं, किस तरह से घट रहे हैं। तो पटवार में भी वही उसी तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा। अब बात करते हैं, आपको ये भी पता होने चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं। देखो टोटल आपके यहाँ पर लिखा हुआ नॉन टीएसपी में 3183 और टीएसपी में 522, टोटल है आपके 3705। अब आपको कैसे चेक करना होगा जब आपका रिजल्ट आएगा कि आप सेफ जोन में हो या नहीं हो, क्योंकि रिजल्ट आपको मालूम है रैंक वाइज आएगा। तो सबसे पहले तो अगर आपकी रैंक, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो और आपकी रैंक अगर 1100 के अंदर आ रही है, यानी कि पहले हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को काट के अगर आपकी रैंक, आप जनरल से हो और आपकी रैंक 1100 के अंदर आ रही है, क्योंकि जनरल में 1103 पद है, हालांकि आपको पहले हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले पद माइनस करने होंगे। अब वो कितने पद है वो देखने के बाद आपको माइनस करने होंगे। उसके बाद अगर आप जनरल के अंदर जितने पद हैं उस रैंक के अंदर अगर आपका नाम आ रहा तो आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। इसी तरह आप किसी भी कैटेगरी के हो, उस कैटेगरी में जितने पद हैं पहले तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले माइनस करने हैं, उसके बाद जितने भी पद रहते हैं अगर उतने पदों के अंदर आपकी अपनी रैंक आ रही है उस कैटेगरी में तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से आपको चेक करना है। अगर आपका सिलेक्शन जनरल से हो रहा है और आप फिर आपका रैंक, यानी कि एक स्टूडेंट है जिसका सिलेक्शन जनरल से हो चुका है और आपकी रैंक जनरल से बाहर आ रही है, तो आपको अपनी कैटेगरी में चेक करना है। तो आपको जनरल की जहाँ रैंक कंप्लीट हो रही है उसके बाद से काउंट करना है आपकी रैंक वाले कितने स्टूडेंट है। अगर उससे पहले आपकी रैंक वाला कोई स्टूडेंट है तो उसे काउंट करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। जब रिजल्ट आएगा तब मैं आपको विस्तार से समझा दूंगा वैसे अलग से, यहाँ तो मैंने आपको सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। अब आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं। जैसे कि आपके 3183 टोटल हैं, तो यहाँ जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के कितने पद हैं। आप कुल पदों की संख्या है 1103, जिसमें से जनरल महिला के है 634, जनरल के है 634, महिला के है 263 जनरल में। इसी तरह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल 324 पद हैं, जिसमें से जनरल के 221 पद हैं। ईडब्ल्यूएस में जनरल की बात कर रहा हूँ। महिलाओं की फिर आप देख सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं कुल पद 481 हैं, जिसमें से जनरल के है 283। एससी कैटेगरी, ये जनरल एससी कैटेगरी के मेल की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि ओवरऑल जनरल की बात कर रहा हूँ।
अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में टोटल 371 हैं, जिसमें एसटी कैटेगरी के जनरल के 204 पद हैं। 12 जिले की शहरिया में आप देख सकते हैं टोटल आपके 21 पद हैं। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो पिछड़ा वर्ग में आप देख सकते हैं 715 पद हैं टोटल, जिसमें से जनरल के हैं आपके 467। इसके बाद अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं अति पिछड़ा वर्ग में टोटल पद कितने हैं आपके 163, जिसमें से जनरल के हैं आपके 106 पद। इसके बाद अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी में आप देख सकते हैं टोटल आपके 522 पद है। कितने पद है? 522 पद हैं। जनरल कैटेगरी में टोटल पद है 263 और जनरल में टोटल महिलाओं के साथ 263 है और सिर्फ पुरुष की बात करें तो इसमें 191 है। इसके बाद अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी की बात करें तो इसमें टोटल 28 पद हैं और एससी कैटेगरी के जनरल की बात करें तो उसमें 18 पद हैं। इसी तरह एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें टोटल 231 पद हैं और एसटी कैटेगरी के जनरल की बात करें तो इसमें 157 पद हैं। और आरक्षण में आप देख सकते हैं निःशक्तजन के 21 पद हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी के 11 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक के 26 पद हैं। तो ये थे आपका पदों का वर्गीकरण। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि 300 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सी कैटेगरी हैं और कितने नंबर आ रहे हैं। जब आप हमें सभी सही एनालिसिस बताओगे तभी आपको कल इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो देखने को मिल सकता है। अगर आप एनालिसिस नहीं बताओगे तो फिर हम भी आपको वीडियो के माध्यम से कैसे बता सकते हैं। इसलिए सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आंसर की मिलाने के बाद आपके 300 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। फर्स्ट शिफ्ट वालों का मैंने आपको बता दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में कि किस तरह से आपको अपने आंसर की का मिलान करना है। फिर भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें। बाकी दोनों पेपर जो कल अपलोड किए गए हैं और दोनों पेपरों की आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी 4th ग्रेड एग्ज़ाम की बात करें तो उनकी 13 या 14 तारीख के आसपास आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे।